देखो, जब अमाशय में जब पेट में क्या रहता है, एसिडिक यानी कहें अम्ल रस है, यानी एसिड ज़्यादा बढ़ जाती है, एसिड ज़्यादा रिलीज हो जाती है, तो उससे क्या रहता है कि हमें हमें एसिडिटी हो जाता है, ठीक है ना, इसे ही एसिडिटी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें खट्टी डकारें आती हैं, ठीक है ना, इस तरीके की स्थिति रहती है। तो वैसे अगर हम आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो ये पित्त पित्त वाला रोग है, पित्तजन्य रोग है इसको कहते हैं, ठीक है ना। नमक खट्टे जो नमक है, खट्टी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण या गर्म हम लोग चीज़ें अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे पित्त बढ़ जाता है कई बार इंसान का। और जो ऐसी जो अम्ल रस है वो बढ़ने लगता है, एसिड एसिड ज़्यादा बढ़ने लगता है पेट के अंदर, और इससे हाइपर एसिडिटी हो जाती है, यानी कहें हार्ट वर्न, जो हार्ट होता है, हार्ट जो अपना हार्ट है वो वर्न होने लगता है, हार्ट वर्न होने लगता है। जो रोग है ना उसके प्रमुख कारण हैं, या तो ये बीमारी क्या है कि जो अपना अमाशय, ठीक है ना, उसमें एसिड की अधिकता, यानी एसिड बढ़ने लगता है। और जो नॉर्मल स्थिति में बात करें तो छोटी छोटी ग्रंथियों से निकलने वाला जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो खाने को पचाने में मदद करता है, इतना तो हमें पता ही है। किंतु अगर हम लोग बात करें कि यही एसिड है जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक निकलने लगे तो हमारी जो छाती है, छाती की हड्डी के पीछे भोजन नली में ठीक है ना, भोजन नली, जो अपनी भोजन नली रहती है, यहाँ से भोजन नली इस तरीके से सिस्टम रहता है, तो जलन की अनुभूति होने लगती है, उसमें जलन की अनुभूति होने लगती है। तो एसिड, मान लें एसिड के किस लिए ज़्यादा बनता है, किस लिए अधिक बनता है, तो ये बात है कि या तो अपन लोगों को कोई मानसिक टेंशन है, या हर काम में अपन को जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी, मैंने बोला जल्दबाजी में खाना खाने से भी होता है, मैंने पहले बताया था। खाने में अधिक मिर्च खा रहे हैं हम लोग, अचार खा रहे हैं, गर्म मसाले खा रहे हैं, इस तरीके की स्थिति भी अगर है, तला हुआ अधिक, अपन बहुत ज़्यादा तला खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खा रहे हैं, भोजन पेट भर खाने के बाद रात को बिना टहले सो जाते हैं हम लोग, ऐसी स्थिति हो रही है। खाना समय पर नहीं ले रहे हैं, ये स्थिति हो रही है। या फिर अधिक शराब पी लेने पे, ज़्यादा शराब पी ली है तो इस चक्कर में धूम्रपान कर रहे हैं खूब, ठीक है, सिगरेट पी रहे हैं, ज़्यादा तम्बाकू, चूना, कत्था या पान खा रहे हैं, इस तरीके की स्थिति है। या फिर क्रोनिक आइजोफाइटिस करके होता है, आइसोफेजाइटिस, ठीक है ना, ईजोफेजाइटिस करके ही बोलते हैं इसे, ठीक है ना, या फिर हाइटिस हर्निया है, इस तरीके की चीज़ रहती है। तो इसमें क्या रहता है कि ये इस तरीके की स्थिति बनती है एसिडिक होने की, ठीक है ना, मतलब एसिडिटी होने की, ठीक ना, तो ये स्थिति बनती है। अब लक्षण है अपने, देखो अब बात को समझें कैसे, तो ऐसा होता है कि छाती को बीच बीच में अपनी जलन होने लगती है, जलन हो रही होती है, या सीना जलने लगता है, ये वाली बात कहें तो, ठीक ना। आंखों में अपने जलन होती है, ठीक ना, माथे पर अपने क्या है, थोड़ी सी तपन सी महसूस होती है। हथेलियों और पैरों के तलवों में भी जलन होती है, हथेलियों में जलन हो रही है, अपने पैरों के तलवों में जलन हो रही है, इस तरीके की स्थितियाँ बनती हैं, ठीक ना। पेशाब है, पेशाब उसमें लाल पीले रंग की हो रही है, ठीक ना। लैट्रिन करते वक्त यानी मल त्याग के समय मल बहुत गर्म लग रहा है भाई साहब, इस तरीके की स्थिति बन रही है। इस प्रकार क्या रहता है, पित्त ना पूरे शरीर में एकदम जलन जैसी भाव उत्पन्न करता है, कि जलन जैसी, दाह जैसी, है ना, कि पैदा करता है। शुरुआत में बात कर रहे हैं, जो अम्ल पित्त की शुरुआत की स्थिति ऐसी रहती है कि स्थिति में जलन के लक्षण कम दिखाई देते हैं। शुरुआत में तो इतने ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं, पर शुरुआत में तो कम ही रहते हैं। जब रोग बढ़ जाता है, धीमे धीमे जब रोग बढ़ने लगता है, समझ रहे हो, रोग बढ़ने लगता है तो तब जलन के लक्षण अधिक दिखाई देने लग जाते हैं, ये वाली बात है। रोगी को ऐसा लगातार लगता रहता है, ऐसा लगातार लगता है कि जैसे उसके शरीर में ना हल्का हल्का सा बुखार सा हो रखा है। पर अगर तुम बुखार की दवाई लेने जाओगे तो ये लक्षण वहाँ दिखते ही नहीं है, होते ही नहीं है, दूर दूर तक लक्षण। थर्मोमीटर से भी हम लोगों को पता नहीं चल पाता इस बुखार का, जैसे कि अगर गर्म सा होता है सर, बुखार होता नहीं है, तब होता तो है। इस टाइप की स्थिति इसी से बन जाती है। अब इस रोग में क्या रहता है कि भूख कम भी हो जाती है, भूख कम हो जाती है इसमें, और बहुत ज़्यादा थकान सी होने लगती है, पैरों में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, ऐसी सारी तकलीफें होने लगती हैं इंसान को। तो रोगी का जो मल है वो ढीली स्थिति में रहता है, ठीक ना। कुछ लोग कब्जियत की भी शिकायत करते हैं कि उनको कब्ज टाइप का हो रहा है, ठीक ना। अम्ल अगर अधिक मात्रा में बढ़ जाने पर क्या रहता है, रोगी के शरीर में छोटी छोटी फुंसियाँ भी होने लगती हैं, ठीक ना। अगर अम्ल अधिक बढ़ गया अपना शरीर में तो छोटी छोटी फुंसियाँ होने लगेंगी, उससे हल्की सी खुजलाहट भी होती रहती है। रोगी के क्या रहता है, जो जो रोगी रहता है, ध्यान सुनो जी, ये वाली बात है कि जो रोगी के जो जोड़ है, ये जोड़ जो है ना, ये जोड़ इनमें दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द वगैरह होना भी शुरू हो जाता है। बेचैनी बनी रहती है, बेचैनी टाइप की रहती है उसे, ठीक ना। खाने की इच्छा नहीं होती बिल्कुल भी, कि खाने वाने का कुछ भी मन नहीं करता है, ठीक है। मुंह का स्वाद बिगड़ा सा रहता है, ठीक ना, बिगड़ा सा रहता है। नींद भी कम हो जाती है। रोगी को कई बार
कहीं तो रक्तस्राव होते हुए भी देखा जाता है, ठीक है ना। यदि अम्ल पित्त का अपन लोग प्रभाव लंबे समय तक रहे, लॉन्ग टाइम तक रहे, तो रोगी को क्या रहता है, गर्मी का प्रभाव, गर्मी बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, कहते हैं ना, गर्मी बढ़ गई, गर्मी का स्पष्ट मालूम होने लगता है। इससे बाल झड़ने लगते हैं, कई बार सफ़ेद होने लगते हैं बाल, रोगी का स्वभाव भी चिड़चिड़ा सा हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, इस तरह की स्थिति बढ़ने लगती है। देखो, रोगी की पहचान अगर करनी है तो अपन की वही वाली बात है, अभी जस्ट मैंने बोला, रोग की अगर पहचान करनी है तो बताया मैंने कि छाती के बीचों बीच में कह रहे थे जलन टाइप की रहती है ना, एपिगैस्ट्रिस, गैस्ट्रिक करके बोलते हैं, स्थान पर जो रहता है एपिगैस्ट्रिक स्थान पर थोड़ी जलन सी रहेगी या दर्द, रोगी उंगलियों का इशारा करता है, ठीक है ना, उंगली का इशारा करता है, ठीक है ना, खट्टी डकारें आती हैं, मुंह का खट्टा या कड़वा पानी ऐसा आ जाता है मुंह में, ऐसी स्थिति बनती है। गर्म जो जैसे चाय वाय है ना, गर्म गर्म करके, या फिर तला हुआ भोजन हम लोग लेते हैं तब भी जलन होने लगती है। और कोई भी लक्षण है, इन लक्षणों पर मतलब आसानी से पहचाने जा सकते हैं, कोई कठिन लक्षण नहीं है, ठीक है। परिणाम ये हो सकता है कि कभी कभी वो कह जाता है त्वचा के रोग, जो स्किन डिसीज़ हैं वो होने लग जाती हैं, इससे सावधानी नहीं बरती हमने तो आगे चल के पेट में अल्सर हो जाते हैं, अल्सर भी हो सकते हैं पेट में, संभावना बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में अमाशय में जो रहता है बहुत तेज़ दर्द भी होता है, तीव्र पीड़ा बढ़ती है। रोग की अधिक जीड़ अगर और लंबे टाइम हो गया है तो, जैसे अगर और खतरनाक रोग है तो थोड़ा दस्त के साथ आंव और पित्त ये सब भी निकलने लगते हैं, शिकायतें आम होने लगती है धीमे धीमे अगर बढ़ने लगे हैं तो। चिकित्सा विधि यही है कि हम लोग क्या करें कि सबसे पहले भोजन की ओर विशेष ध्यान दें, कि हमें खाने को ध्यान देना है, अपने खाने पर ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है। खट्टे, चटपटे, मिर्च, मसालेदार, तेल, घी, चिकनाई वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनको तुरंत बंद कर दो, इन चीज़ों को बंद करो। चाय, कॉफ़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, आधुनिक जो मसालेदार पुड़ियाँ आती हैं, ठीक ना, आदि भी पूरी तरीके से बंद करो, ये सब बंद करो, ठीक ना। आंवला और अनार को छोड़ के, आंवला और अनार को छोड़ के कोई भी खट्टा फल नहीं खाओ, सब छोड़ दो, ठीक ना। नए रोग जो होते हैं उसमें अगर नया रोग है तो उसमें प्रोटीन युक्त भोजन दिया जा सकता है, उसमें दे सकते हो तो प्रोटीन वाला खाना, ठीक ना, ये रहता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर मुझे और थोड़ा इलाज करना तो इस रोग में जो मैदा युक्त भोजन होते हैं, मैदा वाले भोजन होते हैं, या आलू या जो भी गरिष्ठ भोजन हो, इनमें अधिक मात्रा में शक्कर, मिठाई, मिर्च और खट्टी चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं दो उसे अधिक मात्रा में, यानी शक्कर भी नहीं दो, मिठाई भी नहीं, मिर्च और खट्टी चीज़ें नहीं दो। आलू का सेवन ठीक नहीं है इस केस में, आलू नहीं खाना चाहिए, ऐसा रहता है। सुबह अंडा ले लिया, दोपहर का हल्का भोजन, दूध, दोपहर को हल्का दूध, ठीक है ना। तीसरे पैर में अपन लोगों ने मक्खन लगा के लिया, टोस्ट ले लिए, ठीक है ना। शाम को हल्का सा आहार ले लो, तो इस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए। खाने से पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट, है ना, और खाने का सोडा बाइकार्ब की गोली देनी चाहिए, ठीक है। ये रहे सोडा बाइकार्ब को अपन लोग क्या कर सकते हैं, सोडा बाइकार्ब को अपन लोग शहद में मिला लो और 4 घंटे बाद चाटो तो उससे लाभ होता है, ठीक है ना। ये चीज़ है। अब इसमें अगर बात करें जो आयुर्वेदिक टैबलेट्स वगैरह भी आती हैं मार्केट में, एसिडिनॉल आती है, एसिडॉक्स आती है, रिलार्सेड आती है, अल्सीपैट आती है, मैनॉल आती है, ठीक है ना, तो ये सब यूज़ करते हैं। गैसेक्स इसमें आम टैबलेट है, बहुत ज़्यादा गैसेक्स मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाएगी तुम्हें गैसेक्स, बहुत ज़्यादा मिलती है गैसेक्स, ठीक है। तो ये है। तो आज हम लोगों ने बात की कि एसिडिटी के बारे में। अगली बार फिर अगले वीडियो पे आएंगे और फिर से एक पाचन से रिलेटेड किसी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बहुत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट। चैनल को लाइक करो, सभी लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये बोलो ही क्या